हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि पर्दे के पीछे से एक देश लगातार पाकिस्तान को हथियारों से भर रहा है और वो है चीन। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि चीन ने पाकिस्तान को नई मिसाइलें सप्लाई की हैं और अब वही मिसाइलें भारत के खिलाफ स्ट्राइक में इस्तेमाल की जा रही हैं। यही वजह है कि चीन की डिफेंस कंपनियों की कमाई में जोरदार उछाल आया है और उनके शेयर मार्केट में भी अचानक तेजी देखने को मिली है। लेकिन सवाल यह है कि जब चीन पर्दे के पीछे इतना कुछ कर रहा है तो फिर खुलकर पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रहा? इसका जवाब भी सामने आ गया है। जब मीडिया ने चीन से भारत पाकिस्तान तनाव पर प्रतिक्रिया मांगी तो चीन की प्रतिक्रिया बेहद ठंडी और भ्रमित करने वाली थी। सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन ने भारत पर एक गुप्त प्रहार कर दिया है ताकि युद्ध के बीच भारत को कमजोर किया जा सके। अब यह स्पष्ट है कि चीन की योजना सिर्फ पाकिस्तान की मदद नहीं बल्कि भारत को तीन ओर से घेरने की है, सीमा, बाजार और मनोबल। दरअसल हुआ यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुए युद्ध जैसे हालात में एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। कांग्रेस सांसद और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि इस बार चीन ने पाकिस्तान का पूरा समर्थन नहीं किया है। उन्होंने साफ कहा कि ट्रंप युग की ऊंची टैरिफ नीतियों के चलते आज भारत का बाजार चीन के लिए पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। शशि थरूर के अनुसार कश्मीर के पहलगाम में हुए 26 लोगों के नरसंहार के बाद दुनिया के सभी देशों ने संयम की अपील की है, लेकिन रूस, फ्रांस और इजराइल ने विशेष रूप से भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को समझा है। अमेरिका को भी कुछ बोलना चाहिए था क्योंकि वही देश है जिसने 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर सबसे तेज प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से चीन इस बार पाकिस्तान के पक्ष में मुखर नहीं हुआ। जब चीन से पूछा गया कि क्या उसके लड़ाकू विमान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान, तो जवाब में चीन ने केवल इतना कहा कि वह इस मुद्दे से अनजान है। यह बयान उस समय आया जब खबरें थीं कि पाकिस्तान के हमले में चीनी जेट भी शामिल थे। चीन की यह दूरी साफ संकेत देती है कि ड्रैगन अब भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। दरअसल हुआ यह था कि ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए चीन से मिले J-10C फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। यही नहीं, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जानकारी को उन्होंने खुद चीन को सूचित भी किया है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने इस खबर को छाप दिया था कि भारत के लड़ाकू विमान मार गिराए गए, लेकिन इस दावे के ठीक अगले दिन बीजिंग से आई प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मीडिया से कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तान ने कहा था कि उसने राफेल का मुकाबला करने के लिए J-10C फाइटर जेट खरीदे थे और अब उसी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। जबकि चीन की चुप्पी और बयानबाजी में विरोधाभास से साफ हो गया कि या तो चीन पर्दे के पीछे खेल खेल रहा है या फिर पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। थरूर ने आगे कहा कि अगर असल युद्ध होता तो शायद चीन पाकिस्तान के पक्ष में आता, लेकिन युद्ध को रोकने के लिए चीन अब रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच चीन के बयान सामने आए हैं। दोनों देशों ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है उसने इस बात को और साफ कर दिया है कि भारत को अब अपने दम पर ही हर जंग लड़नी है, चाहे वो सीमा पर हो या कूटनीति के मैदान में। इसी बीच चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन ने आतंकवाद का विरोध करने की बात तो कही, लेकिन पाकिस्तान को लेकर कोई कठोर शब्द नहीं कहे। उन्होंने कहा कि चीन सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव को न बढ़ाने की अपील करता है। साथ ही कहा कि चीन अन्य देशों के साथ मिलकर रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। यह चीन की वही पुरानी चाल है जिसमें वह दोनों पक्षों को शांत रहने की सलाह देता है, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान को समर्थन देता है। भारत के लिए चीन की यह दोहरी नीति कोई नई नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े तनाव के बीच ड्रैगन ने एक और चाल चल दी है। चीन ने भारत पर आर्थिक प्रहार करते हुए साइपरमेथ्रिन नामक कीटनाशक की आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत से आयातित इस उत्पाद पर अब अगले 5 वर्षों तक 40.4% से लेकर 166.2% तक टैक्स वसूला जाएगा। इस फैसले के बाद भारत की कीटनाशक और कृषि कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन की यह कार्रवाई भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में नुकसान पहुंचाने के लिए की गई है। चीन के मुताबिक यह टैक्स एक जांच के बाद लगाया गया है जिसमें यह पाया गया कि भारत से आयात हो रहे साइपरमेथ्रिन की वजह से वहां के घरेलू उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। चीन ने कहा कि डंपिंग और आर्थिक क्षति के बीच सीधा संबंध है, इसलिए यह शुल्क जरूरी है। साइपरमेथ्रिन एक शक्तिशाली कीटनाशक है जिसका उपयोग कपास,
सब्जियों, मक्का, फूलों और अन्य फसलों पर कीटों को नियंत्रित करने में किया जाता है। इसके अलावा यह स्वच्छता और घरेलू कीट नियंत्रण में भी काम आता है। इस खबर का असर सीधे शेयर बाजार पर पड़ा है। एग्रीटेक के शेयर 149.59 रुपये पर आ गए हैं। कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड के शेयरों में 2% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 1% टूटकर 3624.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो चीन की यह चाल सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा चीन अब भारत की अर्थव्यवस्था को भी निशाना बना रहा है। उधर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच चीन की डिफेंस कंपनियों के शेयर बाजार में तगड़ी कमाई हो रही है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीते 2 दिनों में चीन की हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में कुल 36% तक की भारी बढ़त दर्ज की गई है। सिर्फ गुरुवार को ही इन शेयरों में 20% तक की छलांग लगी, जिससे पूरे एशियाई बाजार में खलबली मच गई। सबसे ज्यादा फायदा हुआ है उस कंपनी को जो पाकिस्तान के लिए JF-17 थंडर और जेट-NC विगरस ड्रैगन फाइटर जेट बनाती है। यह कंपनी चीन की सरकारी एविक समूह की सहायक एविक चेंगू एयरक्राफ्ट है, जिसकी शैनजहन स्टॉक एक्सचेंज में गुरुवार को 20% और बुधवार को 17.05% की बढ़त रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक कंपनी के शेयर कुल मिलाकर 53% ऊपर जा चुके हैं। एविक एरोस्पेस, जो हेलीकॉप्टर और अन्य सैन्य विमान बनाती है, उसकी हांगकांग लिस्टेड यूनिट के शेयरों में भी 6% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। इसके अलावा चेंगडू तियानजिन टेक्नोलॉजी, सन क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक्स और चेंगडू ALD एविएशन जैसी अन्य रक्षा कंपनियों के शेयरों में भी लगभग 10% की बढ़त दर्ज की गई है। चीन की यह बढ़त यह भी दिखाती है कि वर्ष 2020 से 2024 के बीच चीन के कुल हथियार निर्यात का 60% हिस्सा सिर्फ पाकिस्तान को गया, यानी चीन सीधे तौर पर भारत के दुश्मन को लगातार मजबूत करता आ रहा है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।